हेलो दोस्तों, तो मैं काजल आज आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको पढ़ा रही हूँ थॉमस व्याट। थॉमस व्याट इंग्लिश लिटरेचर के सबसे फेमस पोएट माने जाते हैं। इन्होंने सोनेट को भी इंट्रोड्यूस किया था शेक्सपियर के टाइम ड्यूरिंग द शेक्सपियर। सोनेट क्या होती है? सोनेट फॉर्म होती है जो 14 लाइन में लिखा जाता है, उसको बोलते हैं सोनेट। और सोनेट का वर्ड्स फॉर्म भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। आप मेरी वीडियो पे जाके देख लेना, सोनेट के बारे में मैंने आपको बताया है। सोनेट दिस फॉर्म ऑफ वर्ड्स फाइंड इट्स ओरिजिन फ्रॉम इटली अराउंड 13 सेंचुरी। तो 13 सेंचुरी के अराउंड हमने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था थॉमस वाइट ने 13 सेंचुरी के अराउंड, ठीक है। इटली में हुआ था ये। इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया गया था थॉमस वाइट के द्वारा, हेनरी हॉवर्ड के द्वारा और अर्ली ऑफ सरे के द्वारा, जो 16 सेंचुरी में हुआ था। इंग्लिश वर्जन ऑफ सोनेट ये शेक्सपियर सोनेट है, जो एलिजाबेथन सोनेट कहलाती है, या फिर इंग्लिश सोनेट भी बोला जाता है इसको। हम पढ़ रहे हैं थॉमस वाइट के बारे में। थॉमस वाइट 16 सेंचुरी के सबसे फेमस पोएट थे, ठीक है। एडमंड स्पेंसर एलिजाबेथ पोएट के, तो एलिजाबेथ एज के दौरान एडमंड स्पेंसर आए थे और इनकी एपिक पोएम थी फेरी क्वीन। हम पढ़ रहे हैं थॉमस वाइट, जो उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। 1503 में इनका जन्म हुआ था। 1505 से 1510 1509 में हेनरी 7 की मृत्यु हो गई थी। 1515-1520 इसके बीच में क्या हुआ था? 1516 में इनके कॉलेज की स्टार्टिंग हुई थी थॉमस वाइट की, और 1520 में इन्होंने शादी करी थी किससे? बॉलिन से। 1525 में ये वर्क के लिए गए थे। इन्होंने वर्क लिखा था किसके लिए? किंग के लिए। और 1505 में इनका डाइवोर्स हो गया था। अब हम पढ़ेंगे कि इनके इन्फ्लुएंसेस क्या क्या थे। हिज इन्फ्लुएंसेस, इनका जो प्रभाव था किस किस से मतलब इन्होंने जो किताबें लिखी थी, पोएम लिखी थी, तो इसका प्रभाव किस किस पे डला था? इसका प्रभाव डला था रॉयल पे, लिटरेरी, वुमेन, पैट्रोन, इंटेलेक्चुअल, फैमिली। इंटेलेक्चुअल मीन्स जो इंटेलिजेंसी से जुड़ा होता है। वाइट के इन्फ्लुएंसेस पढ़ रहे हैं हम, तो रॉयल के बारे में पढ़ रहे हैं। रॉयल कौन थे? हेनरी 7 इंग्लैंड फ्रांस के पहले राजा थे। फिर चार्ल्स 5 स्पेन के ऊपर इन्होंने पोएम लिखी थी। लिटरेरी कौन थे इनके? चौसर और पेट्रार्क। जॉफ्री चौसर के बारे में तो सबने सुना ही होगा, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत जॉफ्री चौसर ने ही की थी। वाइट का इन्फ्लुएंसर और वुमेन भी थे। वुमेन पे यानी प्यार पे इनका ज़्यादा ध्यान था, तो इन्होंने कम से कम 16-17 शादी करी थी, आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ तो। और क्या था? पैट्रोन थॉमस क्रॉमवेल। इंटेलेक्चुअल सेनेका, प्लेटो, प्लूटार्क। और फैमिली क्या थी इनकी? हेनरी व्याट। बताया था ना इनकी शादी हेनरी से हुई थी। उसके बाद तो पता नहीं कितनी इनकी वाइफ्स रही होंगी। तो आप देख सकते हो कि इंग्लिश वर्जन में सबसे फेमस पोएट जो थे ये हमारे थॉमस व्याट ही थे। थॉमस व्याट का जो पहला सोनेट इंट्रोड्यूस हुआ था वो इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुआ था। थॉमस वाइट इंट्रोड्यूस पेट्रार्कन सोनेट टू इंग्लैंड, ठीक है। और ये इनका फेमस वर्क और कौन सा? एनी बॉलिन, किंग हेनरी 8th वाइफ हैं। किंग जो हेनरी थे उनकी 8th वाइफ के ऊपर भी इन्होंने पोएम लिखी थी। ही वॉज डिप्लोमेट इन द सर्विस ऑफ हेनरी 8। ये डिप्लोमेट थे, कभी इसके बारे में बात करते, कभी उसके बारे में बात करते थे। He was a diplomat in the service of Henry VIII, traveling to Italy, France और फिर स्पेन। वाइट was imprisoned, फिर इनको जेल भी हो गई थी इनके अफेयर के लिए, जो इन्होंने अफेयर किया था एनी बॉलिन के साथ, ठीक है। भाई जब डिप्लोमेट थे तो जेल तो होनी थी इनको। 16-17 वाइफ इसलिए थोड़ी थी। इम्प्राइजन सेकेंड टाइम, फिर दूसरी बार भी जेल गए। किस लिए? कि उन्होंने भाई खजाना चुरा लिया क्रोमवेल आफ्टर द फॉल ऑफ क्रोमवेल, तो इसलिए इनको दूसरी बार भी जेल हो गई। इनकी फेमस हिज फीलिंग्स फॉर एनी बोलेन, मैंने अभी बताया था ना, इन्होंने वर्क भी लिख दिया भाई, देखो फेमस पोएम भी लिख दी एनिल बोलेन के ऊपर, और उसके साथ अफेयर भी कर लिया, फिर जेल भी गए। एम्बेसडर टू 1537 में एम्बेसडर थे होली रोमन एम्परर चार्ल्स 5। 1540 एलिगेशन ऑफ ट्रेजन मेड अगेंस्ट वाइट। 1540 थॉमस क्रॉमवेल एग्जीक्यूटेड।
एलिगेशन रिवाइव्ड एंड व्याट इम्प्राइजन इन टावर, पार्डन्ड आफ्टर, फिर उनको दास भी बना लिया गया वाइट को, ऑन कंडीशन दैट ही टेक हिज पोएम बैक हिज वाइफ, ठीक है, अपनी वाइफ को वापस लेने के लिए। फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, इनको फीवर हुआ और फिर उसके बाद आफ्टर ऑल 1642 में स्पेनिश गए, वहाँ पे जाके इनकी डेथ हो गई, स्पेन गए। तो देखो कैसे इन्होंने अफेयर किया, ठीक है, उसके बाद खजाना चुराया और फिर मृत्यु। एम्बेसडर टू होली रोमन एम्परर चार्ल्स V। अच्छा, मैं आपको सोनेट के बारे में बता रही थी। तो सोनेट में 14 लाइंस होती हैं। एक सोनेट है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ठीक है, ये भी एक सोनेट है। तो इसमें जो लाइन है, आप ये जब लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स आप ये पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक फ़ीमेल की फीलिंग्स को हर्ट किया जाता है, उसकी फीलिंग के साथ कितने लोग खेलते हैं, उसके बाद फिर वो ऑब्ज़र्व करते हैं, मतलब वो जो लेडी होती है ऑब्ज़र्व करती है। तो इसमें हम देखते हैं कि इंटरनल इवैल्यूएशन, डिसीज़न, एक्सप्रेशन, बिलीफ्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो एक इंसान जब किसी नए रिलेशनशिप में होता है तो वो इंटरनल, उसके अंदर वैल्यूज़, बिलीफ, वर्ल्ड, ये सब एकदम से जागृत हो जाते हैं। फिर वो डिसीज़न लेना शुरू करता है, थिंकिंग, टैक्सिस, चॉइसेस, ये सारी चीज़ें उसके अंदर चलने लग जाती हैं। इवैल्यूएट करता है, ठीक है, एक्सपीरियंस, अपने जो उसके साथ पहले चीज़ें हो रखी हैं उससे वो एक्सपीरियंस करता है, स्किल सीखता है, एप्टीट्यूड सीखता है, उसका बिहेवियर, एक्शन, एटीट्यूड चेंज हो जाता है। आउटकम्स क्या होता है फिर, रिजल्ट ऑफ एक्शन, इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन। फिर हमें आउटकम तो यही होगा ना कि रिज़ल्ट तो भाई बताना ही पड़ेगा कि आपको उस इंसान की चीज़ें पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। क्या